आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर 2023 का आखिरी क्वेश्चन पर पहुंच गए थे, जहां 4, 5, 6 करना है आज। तो इसमें दिया है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। क्षण बताया 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया गया है कि 30 डिग्री का अवनमन कोण और 60 डिग्री का 30 डिग्री और 60 डिग्री का अवनमन कोण एक मीनार से बनाना पड़ेगा। कितना है 30 डिग्री और 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री का एंगल बनाता है अवनमन कोण। तो 30 डिग्री का 30 डिग्री हो जाएगा, इसका 60 डिग्री। अब यहाँ से हमें दिया गया था कि 6 सेकंड में बाद कार का अवनमन कोण 6 सेकंड बाद। तो माना कार की चाल b है। कार की चाल b है। तो 6 सेकंड बाद कार द्वारा चली गई दूरी। तो दूरी का सूत्र है दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहाँ पर हमें चाल b दिया गया है और समय 6 सेकंड। तो 6 क्या हो जाएगा 6b। अब यहाँ से देखते हैं 30 डिग्री से हमें बोला गया है कहाँ से, बोला गया है कि एक आदमी एक कार को 6 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है 6 सेकंड में। तो एक समान चाल से जाता है, तो इसका हम एंगल का नाम कोण का नाम दे देते हैं ABCD। इसका नाम पहले त्रिभुज का दे देते हैं। तो अब हमें बोला गया है कि 30 डिग्री के अवनमन से 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो 6 सेकंड बाद इसकी दूरी देख लेते हैं। दूरी कितना आ गया 6b। दूरी कितना हो गया 6b। अब हमें बोला गया है कि 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, हमें 60 डिग्री का एंगल बनाता है। हो गया इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। तो लिख लेंगे 30 सेकंड बाद कार द्वारा लिया गया समय द्वारा चली गई दूरी। तो क्या समान होता है चाल बराबर चाल गुणे समय। अब यहाँ पर देखते हैं t सेकंड, समय दिया गया है t सेकंड और चाल कितना है b। तो b गुणे t बराबर bt। अब यहाँ से c से b की दूरी कितना है bt है। और यहाँ से हाइट को मान लेते हैं h। माना ऊंचाई क्या है, माना ऊंचाई h मीटर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से त्रिभुज ले लेते हैं कि ABC त्रिभुज ABC में पहले फाइंड करें। ABC में tan का फार्मूला है, tan थीटा बराबर लंबटा आधार। तो tan का फार्मूला tan थीटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है। tan इसमें थीटा कितना है 60 डिग्री है। tan थीटा बराबर लंबटा आधार, लंब कितना है h है और आधार कितना है bt। तो tan 60 का मान होता है √3 h बाई bt। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें bt को √3 से और h को 1 से, तो बराबर क्या हो जाएगा √3 bt। h बराबर कितना आ जाएगा
√3 इसको इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 मान लेंगे। फिर यहाँ से देखते हैं, यहाँ से त्रिभुज बड़ा त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी में देखते हैं तो टेन का फार्मूला है टेन थीटा। अब ए बी डी में थीटा कितना है 30 डिग्री का, 30 डिग्री, टेन थीटा कितना है 30 डिग्री। सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है h है। अब आधार यहाँ से देख लेंगे तो पूरी दूरी लेंगे तो 6b इतना है, और bt यहाँ से d से c तक 6b है और c से b तक bt है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 6b प्लस bt, 6b प्लस bt, तो 6b प्लस bt। अब टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 बटा 6b प्लस bt, 6b प्लस bt। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6b प्लस bt बराबर √3h। अब यहाँ से h का मान रख देंगे सॉरी, अब यहाँ से क्या करेंगे h का मान यहाँ पर रख देंगे 6b bt, h का मान कितना है √3 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3bt। अब यहाँ से क्या करेंगे 6b बराबर 3bt माइनस bt, तो 6b बराबर 3bt में से, जैसे 3bt में से 1bt निकालेंगे तो 2bt बच जाएगा, bt 2 × 6, b को b से कैंसिल काट देंगे तो 3 बराबर t आ जाएगा। समय कितना आ गया 3 सेकंड आ गया। अब हम 50 सवाल देखेंगे। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि -3, 10, 6, -8 को -1, 6। अब यहाँ पर दिया गया था बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो बिंदु हम यहाँ पर बना लेंगे, अगर बिंदु बनाने की बात है तो a और b। तो यहाँ पर a दिया गया है -3, 10, b क्या दिया गया है 6, -8। तो यहाँ पर बिंदु दिया गया है -1, 6। तो यहाँ पर x1 y1, x1 y1, x2 y2 और x, y आ गया है। यहाँ पर हमें m1 m2 फाइंड करना है, m1 m2 फाइंड करना है। अब हम फार्मूला यहाँ पर क्या निकालते हैं, फार्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 होता है फार्मूला। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान कितना आया है -1 रख देंगे। m1 का मान हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। x2 का मान कितना है, x2 का मान 6 है, 6 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान फाइंड करना है, m2। x1 का मान कितना है, x1 का मान -3 है, -3 है m1 प्लस m2। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 को m1 से करेंगे तो -m1 -m2 बराबर 6 m1 प्लस माइनस का माइनस 3m2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम m2 को उधर m1 को उधर पठा देंगे, m2 को इधर उठाएंगे तो -m2 प्लस 3m2 बराबर 6m1। अब -m1 है, इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस m1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2m2 बराबर 7m1। तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा m2 अनुपात m1 का रेशियो आएगा 2:7। यहाँ पर क्या आएगा 2:7, यही आएगा मान। अब छठवां क्वेश्चन देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा
तो यह और बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बायां पक्ष ले सकते हैं या दायां पक्ष। तो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं बायां पक्ष को, बायां पक्ष को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण कर देंगे, क्या कर देंगे, परिमेयकरण परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा है। परिमेयकरण करेंगे तो हर के विपरीत से किया जाता है। तो 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। और 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर सूत्र लग जाता है कि a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र लग जाएगा। तो a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम यहाँ पर फार्मूला रख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a का मान कितना है 1 है और b का मान कितना है साइन थीटा है, साइन थीटा रख देंगे बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मान होता है कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा माइनस 2 साइन थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम कर सकते हैं 1 अपान कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा माइनस लगा सकते हैं माइनस 2 साइन थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 अपान कास स्क्वायर थीटा बटा 1 अपान कास स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखते हैं कि 1 अपान 2 माइनस 2 साइन थीटा बटा कास थीटा और 1 बच गया कास थीटा और बच गया कास थीटा। अब यहाँ से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन बटा कास क्या होता है टेन होता है, टेन थीटा हो जाएगा। और 1 अपान यहाँ पर कर सकते हैं 1 अपान कास थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ पर फार्मूला हम क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो यहाँ पर फार्मूला रख देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला रखेंगे तो सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो सकता है। यही हमें प्रूव करना था। तो इत सिद्धम क्या हो जाएगा, इत सिद्धम